नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि भाजपा ने जब जीएसटी लागू किया तो दुकानदारों के घर में लक्ष्मी डाली या निकाली। कांग्रेस ने जब मनरेगा लागू किया तब लोगों के घर में लक्ष्मी डाली या निकाली। राहुल ने कहा कि हमने आरटीआई लागू करके करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। ये धर्म की दलाली करते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए और जो कांग्रेस का निशान है, हाथ का निशान है, उसका भी मतलब समझाया। उसका मतलब समझाते हुए कहा कि ये चिन्ह हर धर्म की तस्वीरों में मिलेगा। इस चिन्ह का मतलब है सच्चाई से डरो मत। तो आज इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है या विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इस तरह के इल्जाम लगा रही है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव मिश्रा, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से, और राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो गौरव जी, सबसे पहले आप ही से सवाल है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको कहा है कि फर्जी हिंदू पार्टी हैं आप, और लक्ष्मी दुर्गा का अपमान आपने किया है। देखिए, राहुल गांधी उस फ्रेटर्निटी से आते हैं, उस वैचारिक व्यवस्था से आते हैं जिस व्यवस्था में हिंदुत्व का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। और वास्तव में हिंदुत्व की क्या परिभाषा होती है, गांधी फैमिली को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं मालूम है। वो किस खिचड़ी धर्म को पालन करते हैं, ये खुद ही देश के सामने स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। मेरा ख्याल है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार विधानी कलो ही कार्य सिद्ध वाय ब्रूहि तत्र शिवदेव प्रेक्षामि कलो सर्वष्ट साधनम मया तवैव से नाम प्रकाशते। जिस देवियों की हम स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, राजनीति में उनको ला करके इन्होंने बहुत बड़ा घोर पाप किया है। और ये पूरे हिंदू समाज, देश का जो सनातन धर्मी समाज है, उनको अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया है। दरअसल दलाल शब्द जैसा जो ये बार बार प्रयोग करते हैं, चाहे वो खून की दलाली की बात करें या आज जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर ये दलाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इस देश में एक दलाल व्यवस्था, दलाल धर्म का सूत्रपात गांधी परिवार ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस दलाल धर्म को समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसको जड़ से उखाड़ दिया, उनकी जड़ में मट्ठा डाल दिया है। इसलिए बिलबिला गए हैं, बुरी तरह से परेशान हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। इसलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। यही राहुल गांधी है जो कहते थे मंदिरों में जाने वाले जो है लड़कियों को छेड़ते हैं। इस प्रकार के अपशब्द प्रयोग करने वाला व्यक्ति धर्म पर भाषण दे, उस पर प्रवचन दे, तो आप समझ सकते हो उसकी मनोदशा क्या होगी। मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी पथ भ्रष्ट हो चुकी है, मत भ्रष्ट हो चुकी है, और धर्म भ्रष्ट तो वो पहले से ही थी। इनको अपने धर्म का स्वयं पता नहीं है। नाना किस जाति के थे, किस धर्म के थे, माँ किस जाति किस धर्म की थी, कभी जनेऊ पहन के घूमते हैं, कभी कोई गोत्र बताते हैं। तो ये अपने आप को प्रमाणित करने के लिए देश भर में घूम घूम करके नौटंकी कर रहे हैं। और जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों से इनका मान नहीं पड़ रहा है। ये अपमान करने का काम कर रहे हैं हिंदू समाज को और देश के बहुसंख्यक समाज को, देवी देवताओं को अपमान करने का काम कर रहे हैं। तुष्टीकरण के वोट के लालच में और राजनीति में ऐसा कुत्सित काम कर रहे हैं। और इस देश की जनता उनको इस पाप का दंड जरूर देगी, और देवी तो देंगी ही देंगी, क्योंकि वो तो शक्ति स्वरूपा है, वो तो निश्चित रूप से देंगी। चलिए पांडे जी, आपने गौरव जी को सुन लिया, और सीधा सीधा राहुल गांधी का भी आरोप है कि बीजेपी जो है वो फर्जी पार्टी है, फर्जी धर्म, जो धर्म का इस्तेमाल करती है, धर्म को लेकर बातें करती है। उन्होंने देवियों का नाम भी लिया कि देवियों का भी उन्होंने अपमान किया है। जी जी, देखिए अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने टोटल बकवास की। उसमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोला, रोजगार कैसे मिलेंगे उसके बारे में कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी कैसे दूर होगी उसके बारे में नहीं बोला, जीडीपी कैसे बढ़ेगी उसके बारे में नहीं बोला, आम आदमी की आय कैसे बढ़ेगी उसके बारे में नहीं बोला, किसान जो धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनकी मांगे कैसे मानी जाएंगी उस पर नहीं बोला, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी उस पर नहीं बोला, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी उस पर नहीं बोला, और लक्ष्मी जी घर में कैसे आएंगी उस पर नहीं बोला।
सारी की सारी बकवास जो रटी रटाई इनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सिखा दी जाती है, वो रटा हुआ पूरा वक्तव्य दे दिया। उस वक्तव्य से देश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। और उनके परिवार के बारे में जब बोला जाता है तो ध्यान में ये रखा करें कि उन्हीं के परिवार के दो लोग मेनका गांधी और वरुण गांधी इनकी पार्टी में हैं। जब राहुल गांधी के परिवार के बारे में बोला जाता है तो साथ साथ में मेनका गांधी और वरुण गांधी का भी नाम ये कोट किया करें, जो कि इनकी पार्टी से केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और अभी दोनों सांसद भी हैं, वो भी उसी परिवार से हैं। तो मैं परिवारवाद और इन चक्करों में नहीं पड़ता हूं, क्योंकि उन्होंने मैन लक्ष्मी जी का जो नाम लिया है उसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की गरीबी कैसे दूर होगी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। अभी ये कोरोना काल का बहाना बना देते हैं। कोरोना काल के पहले ही देश की जीडीपी 4 पर आ चुकी थी, जो कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 9 और 10 पर पहुंच चुकी थी। तो जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के पहले से ही गिर रही है, बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे ज्यादा कब थी? जब कोरोना काल के पहले ही 45 सालों में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा पहुंच चुकी थी। तो ये कोरोना का तो बहाना बनाते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था पर बात हो गई, ये कोरोना की आड़ में अपना मुंह छुपाना चाहते हैं। लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, जो लोगों की नौकरियां गई हैं, वो इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। सबसे ज्यादा देश की यदि अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो वो नोटबंदी के कारण बिगड़ी। लाखों लोग नोटबंदी के कारण बेरोजगार हो गए। 6 महीने तक देश का व्यापार ठप रहा। उस समय कोई कोरोना के कारण कर्फ्यू नहीं लगा था। नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी ने गरीबी बढ़ा दी। दूसरी चोट इन्होंने की थी जीएसटी के माध्यम से। 28% जीएसटी गरीबों पर लगा दिया। आज आदमी काम करने के लिए यदि मोटरसाइकिल भी खरीदता है, गरीब आदमी लोन लेकर, तो उसको मोटरसाइकिल तक पर 28% जीएसटी देना पड़ती है। यदि कोई आदमी 1000 की कोई चीज खरीद रहा है तो उसको 1280 रुपए देना पड़ते हैं। कई जरूरत की जो चीजें थी उन पर 28% जीएसटी लगा दिया इन्होंने, जिस जीएसटी का ये पहले विरोध करते थे। जीएसटी हम भी लागू करना चाहते थे, लेकिन मैक्सिमम दर उसकी 14% थी। तो दूसरा, इन्होंने अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई, देश के व्यापार को जो तबाह की 28% के कारण। जब 28% महंगी वस्तुएं मिलने लगी तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। जब लोगों ने खरीदना बंद किया तो व्यापार घाटा हुआ। जब व्यापार घाटा हुआ तो फैक्ट्री में उत्पादन कम हुआ। फैक्ट्री में उत्पादन किया तो मालिक ने लोगों को बाहर करना शुरू किया। लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। दूसरी चोट मारी थी इन्होंने जीएसटी से। और तीसरी सबसे बड़ी चोट मारी थी इन्होंने जिन लोगों से चंदा लेते थे लाखों करोड़ों का, उनको विदेश भगा दिया। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, 7 साल से हम लगातार सुन रहे हैं ये कल पकड़े जाएंगे, परसों पकड़े जाएंगे, आज आ रहे हैं, परसों आ जाएंगे, हमने ये कर दिया, ये कमेटी बना दिया। लेकिन 7 साल में एक भी भगोड़ा लौट के नहीं आया है। लाखों करोड़ों का एनपीए कर दिया और झूठी घोषणाएं लगातार। 15 अगस्त को लगातार लाल किले से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 16 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 16 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 16 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। पिछले 3 सालों में 300 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। 300 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया भाई? 32 लाख करोड़ तो हमारे देश का बजट है और इन्होंने 300 लाख करोड़ दे दिया। वो कहां से आया? अभी कोरोना काल में इन्होंने 24 लाख करोड़ की घोषणाएं की थी, उसके बाद 4.5 लाख करोड़ की घोषणाएं की, 28.5 लाख करोड़। आखिर गया क्या? तो सारी बातें जो भी ये कहते हैं सब की सब झूठी साबित होती हैं। जितनी भी लाल किले से घोषणाएं करते हैं, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, सारी की सारी इनकी घोषणाएं जो झूठी होती है। आज हमारे देश में 94% असंगठित क्षेत्र है, पूरा का पूरा रोड पर आ गया है। उनकी आमदनी आधी रह गई है, आधी से भी आधी रह गई है। मात्र 2-4% लोग केवल देश में कमा रहे हैं। देश की संपत्तियां बेची जा रही है। ये हाल हो गया है कि देश को चला नहीं पा रहे हैं। तनख्वाह बांटने के लिए देश की संपत्तियां बेची जा रही है। 60 लाख करोड़ की संपत्तियां 6 लाख करोड़ में बेची जा रही है। और सबसे ज्यादा खरीदने वाले कौन है? केवल 2 लोग, अंबानी और अडानी। जितनी भी संपत्तियां बेची जा रही है, ज्यादातर संपत्तियां 2 लोगों को बेची जा रही है। देश में पूंजीवाद लाया जा रहा है। मतलब कुछ लोग, चंद लोग अमीर रहेंगे, पूंजीवादी रहेंगे, बाकी सारी पूरी जनता को गरीब बना दिया जाएगा। मनमोहन सिंह के समय पर मध्यम वर्गीय बड़ा था। एक आरोप और लगाया है कांग्रेस ने कहा है की तरफ से बीपीएल की तरफ जा रहे हैं। चलिए पांडे जी, कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस
देश को कभी एक महिला प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते और महिलाओं की बात करती है। ये बात तो योग्य और सक्षम प्रधानमंत्री तो समझ में आता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन स्पेसिफिक अगर किसी एक जेंडर की बात करेंगे तो इससे सीधा संदेश जाता है कि उन्हें योग्यता और सक्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भले ही कोई अक्षम व्यक्ति हो, भले ही कोई ऐसा पपेट हो जिसको राष्ट्रपति बना दिया जाए, उनके घर में काम करने वाला हो उसको राष्ट्रपति बना दिया जाए, जो ये करते चले आए हैं पूरे भारत के 70 साल के इतिहास में अगर उठा करके देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से गांधी परिवार ने ऐसा ही किया है और उसी चलन को आगे ये बढ़ाना चाहते हैं। हमारे मित्र यहाँ पे कई विषय उठाए, कई प्रश्न दाग दिए। इनको ये जानना चाहिए कि जो महंगाई की दर ये 17.5% पे छोड़ करके गए थे वो 3.5% पे आ गई। जो जीडीपी कोरोना काल में -24% चली गई थी वो आज फिर लगभग 11% की दर से बढ़ रही है। इनको ये भी बता दें कि पिछले तिमाही में अब तक पिछले 70 वर्ष के इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत का हुआ है और सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को साफ दिखाई दे रहा है। जैसा कि विशेषज्ञों ने कहा था कोरोना के पहले कि वी शेप में इकॉनमी उठेगी, उसी गति से, उसी तेज गति से उठ रही है इकॉनमी। इन्होंने किसान के ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया। जो ये आंदोलन चल रहा है ये इन्हीं के द्वारा पैदा किया जो दलाल धर्म है, उस धर्म को जो किल किया गया है, जो खत्म किया गया है, उसी के कारण ये बिल बिला करके बाहर निकले हैं बिल से और सड़कों पर 8 महीने से बैठे हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी अपने द्वारा शासित राज्यों से वित्त भी पोषित कर रही है और जन समर्थन भी दे रही है और धन समर्थन भी दे रही है। दोनों प्रकार के काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसके अलावा इन्होंने कई और आरोप लगाए। जीएसटी में इन्होंने झूठ बोला कि 28% टैक्स लगा दिया। इनको ये पता होना चाहिए कि 32-33 प्रकार के टैक्सों को जीएसटी में समाहित किया गया है और उसका जो न्यूनतम टैक्स स्लैब है वो 5% का है मात्र, और अधिकतम जरूरत की चीजें जो आम जन सामान्य की जरूरत की चीजें हैं वो 5% के दायरे में आती है। जो मौज मस्ती की चीजें हैं जिनको ये लोग बड़े आसानी से सस्ते दरों पर लिया करते थे, उसका 28% का दर है अधिक से अधिक। तो कम से कम इस प्रकार के भ्रम फैलाना बंद कर दें। इसके अलावा इन्होंने और एक बात कही जिसमें मेहुल चौकसी और विजय माल्या की बात की, जो 38 लाख करोड़ 2008 से लेकर के 2014 तक जो इन लोगों ने बैंकों से लुटाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं लुटाया। जो एनपीए 9 लाख करोड़ पहुंच गया, वो एनपीए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खाते नहीं खोले गए थे। ये कांग्रेस पार्टी ने जो ये बंदर बांट कराया ना, देश के बैंकों से जो रुपए बांटे, उसके कारण वो स्थिति आई। आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के कारण इनकी जो काली व्यवस्था थी, जो नोटबंदी थी, नोटबंदी के कारण इनके जो काले पैसे बाजार में दौड़ते थे वो दौड़ने बंद हो गए, वो बैंकों में आ गए वापस। ये कटोरा छाप हो गए, इसलिए ये बेचैन है, परेशान इनका है, काला धन भी बहुत था ये चिल्ला मिश्रा रहे, जी। इसलिए इनका काला धन भी बहुत था, सभी कांग्रेसियों का वो काला धन वापस नहीं आ पाया। बिल्कुल नहीं। सारे धन इनके जो है, जो 9,000 करोड़ का कर्जदार था और भारत से भागा, उसका 14,000 करोड़ की संपत्ति और रुपए जब्त कर लिए गए। उसी मेहुल चौकसी का जो ग्रुप था और जो हीरा कारोबारी था, उसका डायनामाइट लगा करके उसके बंगले को उड़ा दिया गया। आज भारत में एक ऐसी सरकार है कि भारत का रुपया कोई भी कुत्सित काम करने वाला, कोई भी आर्थिक अपराधी देश के बाहर नहीं ले जा सकता। आज ये स्थिति है। यही कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारी सेनाएं मजबूत हो रही हैं, सीमाएं मजबूत हो रही हैं। जो 85% से ज्यादा सीमा पर जो प्रस्तावित मार्ग थे पहाड़ों के ऊपर में, उसको हमारी सरकार के दौरान बनाया गया है। ये लोग क्यों नहीं बनाए? 10 किलोमीटर लंबा बोगी ब्रिज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना, जबकि वो प्रस्तावित तो बहुत पहले से था। वैसे कई सन 1952 में उद्घाटन किया हुआ पुल यही काशी के बगल में, जिसको नेहरू जी ने उद्घाटन किया था, वो बीजेपी के कार्यकाल में बनाया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से बनाया जाता है। तो कम से कम अपने काले कारनामों को इस तरीके से उजागर न करे। इनकी तो जनता ने देख लिया, इसलिए इनको 44-54 पे लिया करके रखा हुआ है। तो कम से कम झूठ प्रलाप टीवी पे बैठ मिश्रा जी, दरअसल जीएसटी और इन पर अब रोज चर्चा कर रहे हैं। आज विषय है राहुल गांधी ने जो बीजेपी पर आरोप लगाया, और उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया धर्म का, कि बीजेपी धर्म की दलाली कर रही है। दरअसल ये सवाल इसीलिए भी वाजिब है कि
बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर भी निशाना साधती रही है और पार्टियों पर, विपक्षी दलों पर भी निशाना साधती रही है, खास करके धर्म को लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विशेष करके राहुल गांधी जब जेएनयू में नारा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वो इंशाअल्लाह के नारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब कोई आतंकी पकड़ा जाता है, मारा जाता है, तो उन आतंकियों के साथ दिखाई देते हैं। जब दिल्ली के में आतंकवादी मारे जाते हैं तो उस पर उनकी माताजी आंसू बहाती है, ये तो स्वयं उन्होंने कहा है। तो कम से कम इनका धर्म क्या है वो पता है। आतंक परस्त इनका धर्म है, पाकिस्तान परस्त इनका धर्म है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ये लाख गाली दें, कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र धर्म से इतर नहीं है, राष्ट्र धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसके लिए इनको बार बार एक्सपोज करेगी और यही वजह है और इनको चुनावों में भी बुलाती है क्या बीजेपी, इसके बारे में भी बताइए। राष्ट्र धर्म का पालन करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, उनकी सरकार बनाती है और देश उनके हाथों में सुरक्षित रहता है। तो धर्म का इस्तेमाल चुनावों में भी किया जाता है क्या, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, धर्म की परिभाषा बिल्कुल विराट है। धर्म को अगर इस प्रकार से लेंगे, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश में धर्म का इस्तेमाल किया है, जो तुष्टीकरण का इस्तेमाल किया है, जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से एक पक्ष को लेकर के सारे कानून को धता बताते हुए उनके लिए सारे दरवाजे खोल करके रखे हैं, आज उन चीजों पर प्रतिबंध लग रहा है, उन पर पाबंदियां लग रही हैं, देश में बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं, देश में आर्थिक लूट नहीं हो रही है, तो इसलिए इनको अधर्म दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर अधर्म भारतीय जनता पार्टी करती है देश के हित में तो होना चाहिए। ऐसे अधर्मियों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही कर्म का पालन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी वही कर्म का पालन कर रही है। चलिए पांडे जी। देखिए, राहुल गांधी ने 100% कहा ये लोग अधर्मी हैं, पाखंडी हैं, और उसका सबसे बड़ा यदि उदाहरण आपको देखना है, ये पिछले 70 साल से मुंह चलाते थे कि गौ माता को हम राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, नहीं बनाया। इनके मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं, मेघालय के कैबिनेट मंत्री कहते हैं हमें तो बड़ा स्वाद आता है, हम तो बीफ खाते हैं, और एक्सपोर्ट इन्होंने कहा कि हमने बढ़ा दिया। बीफ के अलावा कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, बीफ डबल हुआ है, जिसमें गाय का मांस भी आता है। तो इन्होंने गाय के मांस को निर्यात करने का काम इन्होंने डबल कर दिया। तो हर जगह इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि भाई लोन हमने दिया, लोन हर सरकार देती है, हर बैंक देती है, लेकिन उस बैंक का काम होता है उसको रिकवर करना। जो सरकार होती है उसका काम होता है रिकवर करना। सरकार का ये काम नहीं होता है कि बैंक से लोन लिया और उनको आपने हवाई जहाज का टिकट दे दिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भेज दिया और वहां उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। हमने लोन दिया, हमने तो आज जितने भी उद्योगपति हैं सबको आगे बढ़ाया। 1943 से हमने लोन देने का काम भी किया और लोन माफ करने का भी काम किया। हमने किसानों का एक साथ 70,000 करोड़ रुपए का लोन माफ भी किया था। हमने किसी उद्योगपति का लोन माफ नहीं किया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन देना पड़ता है और उनसे वापस लेना भी पड़ता है, लेकिन ये नहीं किया जाता है कि उद्योगपतियों को हवाई जहाज में बिठाकर जानबूझकर विदेश भेजा जाता है। इनको पता था माल्या भाग सकता है, इनको पता था नीरव मोदी भाग सकता है, इनको पता था मेहुल चौक से भाग सकता है, लेकिन इन्होंने उनको भागने दिया। और हमेशा कहते हैं, जब ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, सारे देशों की यात्रा कर चुके हैं, सारे देशों से संधि है, तो फिर ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इनकी जो नीतियां हैं, हर विषय पर इनकी दोगली नीतियां हैं। आप बताइए, एफडीआई के बारे में क्या बोलते थे कि एफडीआई नहीं होना चाहिए, स्वदेशी अपनाओ। आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में हल्ला कहता था कि विदेशी सामान की होली जलाओ। अब इन्होंने 100% एफडीआई कर दिया। तो कितने पाखंडी और नौटंकी लोग हैं। और सबसे बड़े पाखंडी तो ये है, ये तिलक लगाते हैं और शाम को जितने भी कुकर्म होते हैं ये करते हैं, चाहे मदरा पान करना हो, चाहे वैश्यवृत्ति करना हो, ये सब करते हैं। और सुबह नहा धोकर तिलक लगाकर यहाँ टीवी पर डिबेट करने के लिए आ जाते हैं। चाहे इनके चिन्मयानंद को देख लो, वो भी तिलक लगाते थे, कुलदीप सेंगर तिलक लगाते थे, आशा राम तिलक लगाते थे, राम रहीम तिलक लगाते थे। जितने भी ये नौटंकीबाज लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी के। आशाराम प्रधानमंत्री के गुरु थे, आशाराम भारतीय जनता पार्टी के गुरु थे।
बताना, राम बात का रहीम पता। भारतीय जनता पार्टी के गुरु थे। चिन्मयानंद के समर्थन में इन्होंने मोमबत्तियां जलाई, चिन्मयानंद के समर्थन में इन्होंने रैलियां निकाली, कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए मोमबत्तियां निकाली, कुलदीप सेंगर के समर्थन में इन्होंने रैलियां निकाली, राघव जी को बचाने का इन्होंने काम किया। धारा 370 का नाम लेते हैं, क्यों नहीं कहते कि हमने धारा 377 हटाई? धारा 377 किसके लिए हटाई? आरएसएस के दबाव में हटाई, बीजेपी के दबाव में हटाई, जिससे इन दोनों को फायदा हो। ये लोग कुकर्मी है, नौटंकीबाज है, इसलिए इन्होंने धारा 377 को भी हटाया। मिश्रा जी, देखिए, ऐसे निकृष्ट प्रवक्ता को आपने बैठाया है। 377 क्यों हटाई? किसके लिए हटाई 377? 377 का बताइए क्यों हटाई? मर्यादा को भी नहीं जानता। 377 किसके लिए हटाई? भाजपा के लिए हटाई या आरएसएस के लिए हटाई? मैं पूछना चाहता हूँ 377 किसके लिए हटाई? उससे फायदा किसका हो रहा था? राघव जी का फायदा हो रहा था या आपका हो रहा था? 370 चिल्लाते हो, 377 भी 370 के साथ हटाई आपने। 377 हटाने का क्या कारण था? किसको फायदा हो रहा था 377 हटाने का? बताता है 377 से क्या फायदा हुआ आपको हटाने का? देश को क्या फायदा हुआ? देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया आपने 377 हटा के। आपका चरित्र सामने आ गया 377 हटा के कि आप लोग किस घटिया चरित्र के लोग हो। आज ये धर्म युद्ध पर आ गए हैं। अरे धर्म युद्ध तो जब देश आजाद हुआ उस समय से ही चल रहा है, उस समय से ही चल रहा है। लेकिन आज जहां इनकी औकात होनी चाहिए थी वहां जनता ने, देश की जनता ने पहुंचा दिया है। इसलिए अभी ये और इसी तरह से गला फाड़ेंगे, चिल्लाएंगे, दोषारोपण करेंगे और हमारा काम हल्का करेंगे, आसान करेंगे। राहुल गांधी इसी तरह से बकबक करते रहे, भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से अपने लक्ष्य को साधेगी और जिस तरीके से हमारा राष्ट्र निर्माण का जो काम चल रहा है उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। राहुल गांधी ने एक बात और कही कि वो कभी भी जीवन में बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। ऐसे कुकर्मी, ऐसे अधर्मी लोगों को करना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी स्वीकार ही नहीं करेगी ऐसे लोगों को। और इनको स्वीकार करना होता तो भारतीय जनता पार्टी अलग रास्ता क्यों अख्तियार करती? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान क्यों देते? आज हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी क्यों बलिदान देते अपना? अटल बिहारी जी इतने लंबे संघर्ष को क्यों चलाते? आज उसी संघर्ष और बलिदान का नतीजा है कि आज ये लोग कोने में बिल में पड़े हुए हैं और बिलबिला रहे हैं। अच्छा, एक बात और उन्होंने कही कि आरएसएस की विचारधारा ने एक हिंदू की छाती पर 3 गोली क्यों मारे? देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत बार चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत विस्तृत चर्चाएं हो चुकी हैं। इनके पास कुछ है नहीं। ये बार बार ऐसी बातों को उठाते हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। महात्मा गांधी जी जब उनका वध हुआ, उसके नेहरू जी भी वहीं दिल्ली में थे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्यों नहीं उस पर जांच बैठाई गई, क्यों नहीं उस पर उच्च स्तर की जांच बैठाई गई? गांधी जी के वध पर जांच नहीं बैठाई गई, नंबर 1 बात। और दूसरी, 6 महीने 8 महीने पहले से नेहरू जी दिल्ली में होते हुए भी गांधी जी से एक बार मिलने नहीं गए 4 किलोमीटर दूरी पर। यह जरा बताएं कि गांधी जी को तिरस्कार करने का काम इन्होंने क्यों किया? राजेंद्र बाबू को तिरस्कृत करने का काम इन्होंने क्यों किया? ऐसे ऐसे घिनौने पाप कांग्रेस के खाते में है जो देशद्रोहिता से कम नहीं है, जो प्रमाणित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक देशद्रोही पार्टी है और पाकिस्तान परस्त पार्टी है और भारत को फिर टुकड़ों में बांटना चाहती है। और उस दिशा में ही इसके सारे कदम होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीख न दे। भारतीय जनता पार्टी को देश के संघर्ष में पैदा किया है, भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने पैदा किया है और इनसे लड़ने के लिए पैदा किया है। इसलिए आज इनको इनके जद में ले आकर के खड़ा कर दिया है और इनको हम कभी पनपने नहीं देंगे। इसी तरह से इनको हम बार बार एक्सपोज करते रहेंगे। चलिए पांडे जी, 30 सेकंड में एक आप इनकी 32 साल तक औकात 2 सीटों की रही थी। 1952 में भी इनकी औकात 2 सीट की थी, 1984 में भी दो सीट की औकात थी। आज जो इनकी औकात है, अमित शाह जी ने बोल दिया था जुमले के कारण है, हम लोग जुमले से चुनाव जीतते हैं। ये अमित शाह जी ने बोल दिया था कि हम जनता को मूर्ख बनाकर चुनाव जीतते हैं। इनकी औकात 32 साल तक 2 सीट की रही थी और इनकी औकात वही है जो चिन्मयानंद की थी, इनकी औकात वही है जो राघव जी की औकात थी। ये उसी औकात पर चल रहे हैं। इनकी औकात तो हमारा हाथ दिखाएगा। हमारा हाथ का मतलब है जनता को डरने की जरूरत नहीं है। पांडे जी, कांग्रेस आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण भगवान का जो हाथ है, जो राम भगवान बहुत का बहुत हाथ शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। तो राहुल गांधी ने लगातार
बीजेपी पर, आरएसएस पर कई आरोप लगाए और उन्होंने हाथ का मतलब भी बताया। साथ ही उन्होंने जो बीजेपी की एक विचारधारा है, हिंदुत्व विचारधारा है, उसको लेकर के भी जमकर निशाना साधा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।